दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं उस एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन ही नहीं रहा। जैसे कि शिक्षा ही नहीं रहा। शिक्षा एक व्यापार बनती नजर आ रही है। दर्शकों, क्या शिक्षा उस अमीर के लिए ही है या उस गरीब के लिए भी है? कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठता है। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ रहे एक रिटायर्ड प्रिंसिपल। आज हम इस मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे कि शिक्षा की केवल अमीर के लिए है या गरीब के लिए भी उतनी, मतलब दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शारदा प्रसाद। आप देख रहे हैं सतलोक टीवी गुजरात। सतलोक टीवी गुजरात की टीम आज मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जो वो प्रिंसिपल है वो जुड़ रहे हैं। आज हम जानेंगे इस शिक्षा के बारे में। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, पहले तो आपका परिचय जानेंगे कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं और क्या करते हैं? मेरा नाम चंद्रभान मीणा है जी, और मैं इटावा कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ जी। अभी मैं प्रिंसिपल पद पर मैं कार्यरत नहीं हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। 30 नवंबर को मेरी पेंशन हुई है जी। तो सर, हमारा आपसे सवाल है कि वर्तमान समय में जो शिक्षा को लेकर हर माता पिता अपने बच्चों पर इतने बेचैन क्यों रहते हैं? क्या कारण है? आखिर क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, वर्तमान समय में जी वैसे तो विवेकानंद जी ने कहा है जी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद उसके जीवन में वो आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। तो उसी प्रकार शिक्षा का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति हर क्षेत्र में उस शिक्षा के उपयोग के माध्यम से वो राष्ट्र का हित का कार्य कर सकता है। सबसे पहले अपने हित का कार्य कर सकता है, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर सकता है, सामाजिक क्षेत्र में प्रगति कर सकता है और सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में भाग ले सकता है। हर क्षेत्र में वह शिक्षा के माध्यम से अपने अगले पायदान पर चढ़ सकता है। तो सर, मतलब शिक्षा को कहीं ना कहीं मतलब उसको महत्व दिया जा रहा है, लेकिन आज की जो शिक्षा है उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? क्योंकि आज हम बात करें शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा में देख रहे हैं कि नर्सरी है, स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन वहाँ पर देखा जा रहा है कहीं पे शिक्षक की कमी है, कहीं पे संसाधनों की कमी है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, वर्तमान परिवेश में जी जो शिक्षा दी जा रही है जी, वह वैसे तो शिक्षा रोजगार उन्मुखी शिक्षा दी जा रही है। केवल माता पिता का भी फोकस ये रहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी शिक्षा को प्राप्त करके और कहीं न कहीं उसको रोजगार मिल जाए और वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन शिक्षा एक सर्वव्यापक शब्द है। शिक्षा केवल रोजगार ही नहीं देती, बल्कि शिक्षा के माध्यम से बहुत उसको कई पायदान वो छू सकता है। तो आज के वर्तमान समय में केवल रोजगार उन्मुखी शिक्षा दी जा रही है, जबकि शिक्षा स्कूलों में, कॉलेज में और जितने भी शिक्षा के क्षेत्र हैं उनमें शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने की बजाय उस शिक्षा में उसको इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह आध्यात्मिक क्षेत्र में जाए, अपनी आत्मिक उन्नति कर पाए, इसके बाद देश के लिए कुछ कर सके, सेवा भाव उसके अंदर पैदा हो सके। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से हर क्षेत्र में वो काम कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज शिक्षा को स्कूलों ने, कॉलेजों ने और जो भी जैसे अन्य जो कॉलेज हैं जहाँ पर रोजगार मूलक शिक्षा दी जाती है, वहाँ उन्होंने केवल बिजनेस बना लिया, उस शिक्षा को बिजनेस बना लिया। जो उनके संस्थापक हैं, जो उनके फाउंडर हैं, उन्होंने भी शिक्षा को केवल एक ऐसा दूध देती गाय बना लिया, प्रोफेशनल बना लिया, उसको व्यावसायिक बना लिया शिक्षा को। जहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा हो जाती है वहाँ पर फिर जो शिक्षा के आयाम, शिक्षा के माध्यम से जिन आयामों को छुआ जा सकता है उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है सर कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे वह समाज के लिए एक श्रेष्ठ नागरिक बन सके। अब श्रेष्ठ नागरिक शिक्षा प्राप्त करके बनेगा, कैसे बनेगा सर?
वो जब उनको जहाँ पर स्कूलों में उसको जो ऐसी शिक्षा दी जाएगी जब, लेकिन आज के समय में इस प्रकार की एजुकेशन देने की संभावनाएं कम होती जा रही है। इस प्रकार की एजुकेशन वहाँ पर नहीं दी जा रही, केवल उसको वहाँ पर उस व्यवसाय को एक व्यवसाय समझ करके और इस प्रकार से रोजगार वो प्राप्त कर सके। स्कूल वालों को इससे कोई लेना तो नहीं है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके जो माता पिता होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा और बेटी केवल रोजगार प्राप्त करे, जबकि वो बहुत तकलीफ में रहते हैं, क्योंकि इसी सोच के कारण उनके बच्चे संस्कारों से वंचित रह जाते हैं। स्कूलों में प्राचीन टाइम पे जो एजुकेशन दिया जाता था, भले से वो आश्रम थे या गुरुकुल थे, लेकिन वहाँ से जो बच्चे निकलते थे वो राष्ट्र के लिए वो संस्कारवान निकलते थे, तो हर क्षेत्र में वो काम करते थे, वो माता पिता की सेवा भी कर पाते थे। उनमें राष्ट्र के प्रति बड़ा चिंतन रहता था, सकारात्मक चिंतन उनको देश के प्रति रहता था, समाज के प्रति रहता था, वो सेवा भावी होते थे। तो इस प्रकार की शिक्षा आज विद्यालयों में नहीं दी जा रही है। लेकिन इसका कारण क्या रहा सर जी की जो शिक्षा नहीं दी जा रही है? आपने कहा कि शिक्षा को देखा जाए तो एक रोजगार के तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ तक कि बच्चे जो नर्सरी में पढ़ते हैं और स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ खाली एक दिखावा, एक प्रोफेशनल तरीके से देखा जा रहा है, यूनिफॉर्म में आना है, अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं तो उनको डांट पड़ती है। तो सर हम इस पर कैसे मतलब डिफाइन करेंगे, कैसे? अभिभावक तो बेचैन रहते हैं, लेकिन क्या शिक्षकों की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है? किस वजह से हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, वास्तव में आप जो कर रहे हैं ये बात सही है जी। स्कूलों में आज जिस अनुपात से बच्चों के अनुपात में जितने शिक्षक होने चाहिए उतने शिक्षक है नहीं जी। इसके बाद में वहाँ पर जो संसाधन होने चाहिए उतने संसाधन स्कूलों में नहीं है। वो कॉलेज हो, स्कूल हो, नर्सरी स्कूल हो या कोई से भी स्कूल हो, शिक्षा के जहाँ पर शिक्षा दी जाती है वहाँ पर इतने संसाधन नहीं जुटाए जाते हैं। प्राइवेट क्षेत्र को ले लो आप, भाई शिक्षा का निजीकरण भी हो चुका है जी। तो प्राइवेट क्षेत्र को भी आप निजी क्षेत्र को भी लेंगे ना, तो वहाँ पर उनका फोकस पूरा का पूरा उनका अपने फीस पर रहता है, पूरा का पूरा फोकस, न कि वो उस पर बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दे पाए जिससे वो समाज के हित में काम कर सके। और आज सरकारी क्षेत्र में लेते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात को, वहाँ पर संसाधनों की बहुत कमी है। सर मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे। सर आपने संसाधनों की बात कही, तो सर देखा जाए तो भारत सरकार के अनुसार जो रिपोर्ट में देखने को मिल रही है कि वहाँ से उनको पूरी व्यवस्था अवेलेबल करा दी जाती है। तो अभी शिक्षक की आप बात कर रहे थे, तो शिक्षा भी वहाँ पे पूरे अवेलेबल होते हैं, तो ये बीच में फिर गोलमाल कहाँ होता है और क्या मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे फेस करना पड़ रहा है? जो अभिभावक माता पिता हो तो वो फीस भी पूरी दे रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, फिर भी शिक्षा की कमी, ऐसा क्यों? सर उसके अंदर एक कमी है जो बहुत बड़ी कमी है। वो बच्चे शिक्षा प्राप्त करके तो निकल जाते हैं, बड़े पदों पर भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या हुआ था कि उनको नैतिक शिक्षा पर ज्यादा कुछ समय निकाल कर एक उनका जो कालांश होते हैं ना, 8 कालांश जितने भी 7 कालांश होते हैं उनमें कुछ कालांश नैतिक शिक्षा के ऊपर दिए जाने चाहिए। यदि नैतिक शिक्षा प्राप्त करके वो बच्चे वहाँ से निकलते तो निश्चित रूप से वो जब अधिकारी कर्मचारी बनते और जिस भी विभाग में वो रहते, तो एजुकेशन के क्षेत्र में जो स्कूलों में जहाँ से बजट पारित होता है और वो पैसा पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता, जैसे आज स्कूलों की दुर्दशा है। स्कूलों में क्या है, जैसे बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो वह मरम्मत की आवश्यकता है और कई मरम्मत करा दी जाती है, तो उसमें भी वहाँ पर कहीं लिपापोती या भ्रष्टाचार किया जाता है, पूरा पैसा लगा नहीं जाता। उसका ये सारा फाउंडेशन वहाँ है, नींव की ईंट एजुकेशन जहाँ से दी जा रही है ना, वहाँ इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की नैतिक शिक्षा उन बच्चों को नहीं दी जा रही, ताकि आगे जाकर वह इस प्रकार का चिंतन करे कि जो बजट जो भी आता है अधिकारी कर्मचारी बनने के बाद वह उस पूरे पैसे को वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो ये सारा जो खेल हो रहा है ना, वो नैतिकता के अभाव में हो रहा है। नैतिक ज्ञान वहाँ पर दिया नहीं जाता, स्पिरिचुअल ज्ञान वहाँ दिया नहीं जाता, आध्यात्मिक नॉलेज उनको दिया नहीं जाता, क्योंकि पढ़कर व्यक्ति पढ़कर तो वह बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है, कलेक्टर भी बन जाता है, तहसीलदार भी बन जाता है, लेकिन कहीं वो नैतिकता के अभाव में इंसान में मतभेद करता है, वो असमानता का व्यवहार करता है। एक व्यक्ति कहीं न कहीं उसका हित होता है तो उस व्यक्ति को तो वो उसके ऑफिस में सम्मान दे देता है, चेयर पे बैठा देता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहीं उसका हित नहीं साध पाता
तो उसको खड़ा रखता है, बल्कि ऑफिस से बाहर निकाल जाता है। सर बीच में मैं रोकना चाहूंगा सर आपको। जैसे कि सर आपने एक समानता की बात कही, तो यहाँ पर शिक्षा में तो चाहे तो मध्यम वर्ग का हो, किसान, चाहे तो दलित का बच्चा हो, चाहे तो सवर्ण का बच्चा हो, सभी को एक समान दर्जा दिया जाता है, कोई भी समाज का हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपने कहा कि एक बराबरी समानता खाली वो उनका अगर रिलेशन फैमिली में है तो दिया जाता है, बाकी नहीं दिया जाता, तो ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको दूर कैसे किया जा सकता है? उनका क्या है सर, शिक्षा में कहीं न कहीं ऐसी कमी है जी। कि उनका वो अपना हित, निजीयत ध्यान में रखते हैं, स्वार्थ भाव जिसे कहते हैं जी। उनका कहीं न कहीं उनका स्वार्थ होता है, कहीं न कहीं उनका निजीयत होता है, कहीं न कहीं मतलब ऐसी खोट कमी रही है एजुकेशन देने में, तो इस वजह से वो इस प्रकार का अनैतिक व्यवहार कर पाते हैं। हाँ जी सर, एक सवाल और लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि जी आपने एक स्पिरिचुअल की बात कही, आध्यात्मिकता की बात कही, तो ये सब प्रॉब्लमों को दूर कैसे किया जाएगा, क्या है इसके लिए, कैसे दूर करेंगे? इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जी शिक्षा के क्षेत्र में जी जो विद्यालय हैं जहाँ पर एजुकेशन दी जाती जी। है, वहाँ पर इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, इस प्रकार की एजुकेशन उनको दी जाए ताकि आगे जाके वे ऐसे नागरिक बन सकें जहाँ पर मतलब वो समानता का व्यवहार कर सके, नैतिक मूल्यों के आधार पर उनका बात करने का तरीका श्रेष्ठ होना चाहिए, संस्कारवान हो, वह किसी पे भेदभाव नहीं, मानव मात्र उनके अंदर इस प्रकार की बात हो कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा है, और वो अर्थ के क्षेत्र में भी उस जो पैसा आ रहा है पूरा उसको वहां तक पहुंचा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को देने के लिए, शुक्रिया हमारे ऐसी सतोक टीवी गुजरात की तरफ। थैंक यू सर, धन्यवाद। दर्शक जी सर, आपने देखा ये जो इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं हमें समानता का भाव लाना चाहिए, जो हमारे जो शिक्षक के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। और भी हमारे साथ उनके एक और गेस्ट हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा में सर ने बताया कि मतलब समानता का अधिकार होता है, सबका है, लेकिन सर ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा में किसी को अगर वो पढ़ाई में कम है या उसके पास डिग्री नहीं है, उसको डिग्री नाम की डिग्री है, उसको नौकरी मिल जाती है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको ना तो डिग्री मिलती है और ना तो उसको नौकरी मिलती है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बड़ी समस्या तो जो सर ने बताई थी जी, मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ जी, क्योंकि आजकल क्या है, शिक्षक और अभिभावक जी, दोनों में क्या है कि 36 का आंकड़ा हो रहा है जी, अध्यापक तो अभिभावक के घर जाना नहीं चाहता है जी, और अभिभावक स्कूलों में नहीं आना चाहते। मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये दूरी बनती जा रही है, और ये दूर ही आगे जाकर के बच्चों का भविष्य का के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बड़ा विनाश का कारण विनाश बन रहा है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा किस टाइम स्कूल जा रहा है। इसमें एक उदाहरण तो ये था कि बच्चा स्कूल, अभिभावक के लिए तो स्कूल जा रहा है, बच्चा स्कूल न जा करके बाजार में बैठ जाता है। अब टीचर ने बोला अभिभावक से, भाई आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं, तो वो सारी कम्युनिटी उसकी है, क्योंकि अभिभावक बच्चे की जानकारी रखता नहीं है, वो स्कूल में भरोसे छोड़ दिया उसने। जहाँ तक अभिभावक जागरूक नहीं होंगे, शिक्षा में बदलाव नहीं आ सकता, परिवर्तन नहीं आ सकता और समाज में सुधार नहीं आ सकता। तो सर इसको, ये सब चीजों को दूर कैसे किया जा सकता है, हमारे दर्शकों को बताएं। इसको दूर करने के लिए क्या है कि स्वच्छ समाज का निर्माण करना पड़ेगा। कैसे होगा सर? इसके लिए बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कैसे? जिस प्रकार से अपने समाज में जी, जो कुरीतियां हैं बच्चों के लिए, समाज के लिए, उनको मुझे त्यागना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना। और ऐसा समरसता और ऐसा समाज के मतलब स्थापना करनी पड़ेगी जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चे आगे बढ़ सके और अभिभावक और टीचर में जुड़ाव हो सके, तभी बदलाव आ सकता है। वैसे सर जी आपका नाम क्या है और क्या करते हैं आप? मेरा नाम मोहन लाल बैरवा है जी, और मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों जैसे कि देखा, एक हमारे साथ वो स्कूल के वो रिटायर्ड प्रिंसिपल और एक टीचर,
उन्होंने इतना विस्तार से और बहुत बड़ी और खास बात कही है। क्या कहा है कि हर अभिभावक को पहले तो उनको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ तक कि हर अभिभावक, हर माता पिता सोचता है कि हमारा बच्चे को सही शिक्षा मिले और सही स्कूल में डाला जाए, वो कि अपनी पूरी जिंदगी को दांव में लगा देता है बच्चे के शिक्षा को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षा में भी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शिक्षा को भी देखा जाए तो यहाँ पर एक मतलब रोजगार बना दिया। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आज तक स्कूल, कॉलेजों और नर्सरी में जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षा के नाम पर मतलब वो रोजगार की तरह से चलाया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा में जो छोटा बड़ा कोई नहीं है, सबको एक समान दर्जा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी नहीं दिया जा रहा। जैसे कुछ के रिलेशन से हैं, कोई अगर उन किसी के पास पैसा है उसके लिए नौकरी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए नौकरी नहीं है, डिग्री है तो उसके पास नौकरी नहीं है, नौकरी है अगर उसके पास पैसा नहीं है तो फिर कोई उसके पास डिग्री नहीं है। कहीं ना कहीं हम सभी को, यानी सभी जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, उनको इस पर भी खास जानकारी होनी चाहिए। तो दर्शकों, ऐसे ही वीडियो हम देते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में कमेंट में अपनी राय जरूर देना और ये वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दर्शकों, इस तरह के हम नए नए वीडियो आपको देते रहेंगे। मैं रिपोर्टर शारदा प्रसाद, कैमरामैन मुकेश के साथ, धन्यवाद।